तो मेरे प्यारे स्टूडेंट बच्चों कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। बच्चों आज की इस वाले वीडियो में हम लोग टेस्ट पेपर 3 जो हमारा क्लास 7 आर एक्स का चल रहा है उसका पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग आज इस वाले वीडियो में सॉल्व करना सीखेंगे। बाकी अगर आपको आगे के क्वेश्चंस के वीडियो भी देखने हैं तो आप ऊपर आई बटन में भी क्लिक कर सकते हो और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जा सकते हो। मैंने दोनों जगह पर नेक्स्ट वीडियोस के लिंक दे दिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो पहला हमारा क्वेश्चन है इसे हम लोग सॉल्व करना सीखते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि इफ द कॉस्ट ऑफ ए पेन, ठीक है, एक पेन का जो कॉस्ट है हमारे पास वो है 32 रुपीज एंड 50 पैसा, ठीक है ना। रूपी 32.50 है यानी कि 32 रुपीज है और ये 50 पैसा है। अब बोला जा रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ 24 सच पेन्स। तो बताइए कि 24 अगर अपन पेन ले लें तो उसका कॉस्ट कितना होगा। एक का दिया हुआ, ध्यान रखना कभी भी अगर एक का दिया रहे और अधिक का पूछे तो उस कंडीशन में आप लोग क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। और अगर अधिक का दिया हो, ज्यादा का दिया हो और अगर एक का पूछे तो उस कंडीशन में अपन डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे अगर 1 रुपए, मान लो कि एक मैं चॉकलेट लेता हूँ जो मुझे 3 रुपए पड़ता है, तो अगर मैं 2 चॉकलेट लूंगा तो कितना रुपए पड़ेगा, ये जानने के लिए अपन 2 का 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 6, यानी 2 चॉकलेट जो है वो मुझे 6 रुपए में मिलेगा। तो उसी तरीके से यहाँ भी अपन मल्टीप्लाई करना है। तो आप सॉल्व करके लिखोगे इसको इस तरीके से कि कॉस्ट ऑफ 1 पेन, ठीक है, 1 ए जो लिखना चाहो लिख सकते हो। तो एक पेन का कॉस्ट है रूपी 32.50, ठीक है। फिर लिखेंगे हम लोग सो कॉस्ट ऑफ 24 पेन्स, ठीक है। अगर 24 पेन्स लेते हैं तब कितना कॉस्ट पड़ेगा, तो इसके लिए सिंपल कुछ नहीं करना है। रुको मैं थोड़ा सा पतला पेन ले लेता हूँ, यहाँ पर आपको यहाँ मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये हो जाएगा आपका 32.50 मल्टीप्लाई में 24। चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए। आप लोग अगर एग्जाम वगैरह में बनाओगे ना तो ये सब काम रफ में करना, मैं आपको यहीं पर डायरेक्ट समझा देता हूँ कैसे मल्टीप्लाई करना है। पूरा पूरा आपको मल्टीप्लाई करना है, डेसिमल वगैरह कुछ मत देखो फिलहाल। 0 4 से 0 हो जाएगा, 0 5 से 20 का 0 कैरी हो गया 2, फिर हमारा 4 2 से 8 और 2 हो जाएगा 10, 10 का 0 कैरी हो गया 1, 4 3 से 12 और 1 हो जाएगा हमारा 13, ठीक है। इधर हमारे पास 2 का टेबल 0 टाइम पढ़ेंगे तो 0, फिर 2 5 जा 10 का 0 कैरी हो जाएगा 1, 2 2 जा 4 और 1 हो गया हमारा 5 और 2 3 जा हो जाएगा 6। सभी को ऐड कर दो तो ये 0 आ गया, 0 देन फिर 0, 5 और 3 हो जाएगा हमारा 8 और ये 6 और 1 7 आ गया। अब क्या करो कि देखो यहाँ पर कितने डिजिट के बाद डेसिमल था, यानी डेसिमल के बाद टोटल कितने डिजिट हैं, तो टोटल 2 डिजिट हैं, एक 5 और एक 0। तो आप क्या करोगे यहाँ पर लास्ट में हमारा डेसिमल के बाद यहाँ पर 2 जीरो लगा दोगे, यानी कि 2 डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल लगा दोगे। तो 780.00 आ गया, यानी कि इसको आप लोग डायरेक्ट लिखोगे रूपी 780, क्योंकि डेसिमल के बाद अगर 00 है तो उसको नहीं लिखा जाता है। यानी अगर एक पेन अपने को 32 रुपये एंड 50 पैसा मिल रहा है तो उसी तरीके के जो 24 पेन अगर अपन लेते हैं तो हमको 780 रुपये पड़ेगा। ये हो हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोला जा रहा है कि ए बस कैन कवर 64.5 किलोमीटर इन 1 आवर। एक बस जो है वो 1 घंटे में 1 आवर में 64.5 किलोमीटर चलता है। तो हाउ मच डिस्टेंस कैन इट कवर इन 18 आवर्स। तो वो 18 आवर्स में कितना किलोमीटर चलेगा, यानी कितने डिस्टेंस को कवर करेगा। तो वही है कि 1 का दिया हुआ है, ज्यादा का पूछ रहा है, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। तो वैसे स्टेटमेंट वगैरह लिख लेना कि बस कैन कवर इन 1 आवर इक्वल टू 64.5 किलोमीटर। सो बस का वर्क डिस्टेंस है ना इन 18 आवर्स। इस टाइप से आप स्टेटमेंट बना करके अपने से यहाँ पर लिख लीजिएगा। मैं डायरेक्ट यहाँ पर आपको सॉल्व करने दिखा देता हूँ, नहीं तो वीडियो फालतू में लेंथी होगा। तो हो जाएगा 64.5 का मल्टीप्लाई कर दो आप 18 से, क्योंकि 1 का दिया हुआ है 18 का पूछ रहा है। चलिए यहीं पर अपने मल्टीप्लाई फिर से कर लेते हैं। तो 8 5 जा 40 का 0 कैरी हो गया हमारे पास 4, फिर 8 4 जा 32 और 4 36 का 6 हो जाएगा, कैरी हो गया 3, फिर 8 6 हमारा 48 और 3 हो जाएगा 51। क्रॉस लगा लीजिए, 1 5 जा 5, 1 4 जा 4 एंड 1 6 जा 6 हो गया। तो ये हो गया 0, 11 का 1 कैरी हो जाएगा 1, तो ये बन जाएगा हमारा 6 और ये हो गया हमारा लास्ट में 11। अब डेसिमल के बाद 1 डिजिट था तो राइट साइड से यहाँ पर एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो। इसका मतलब कि जो बस है ना वो अगर 18 आवर चले कंटिन्यू तो 11 एंड 61 यानी कि 1161 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। आप चाहो तो लास्ट में स्टेटमेंट में लिख सकते हो कि सो बस कैन कवर 1161 किलोमीटर इन 18 आवर्स। चलिए जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 उसे सॉल्व कर लेते हैं। नंबर 3 में हमसे बोला जा रहा है कि फाइंड दी प्रोडक्ट फाइंड कीजिए 0.68 का, 6.5 का एंड 0.04 का। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको सारे जितने भी आपको नंबर्स दिख रहे हैं ना उनका मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे 0.68 है ना तो आप इसको मान लो 68, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कर दो आप 65 से, 6.5 है ना उसको 65 मान लो। डेसिमल वगैरह लास्ट में लगाएंगे, बार बार अगर आप डेसिमल लिखोगे ना तो उसमें आप खुद कंफ्यूज होगे, इसलिए डेसिमल आप लास्ट में लगाना आंसर में। ये हमारा 5 8 से 40 का 0 हो जाएगा, कैरी हो गया हमारे पास 4, फिर 5 6 30 और 4 हो जाएगा 34।
क्रॉस कीजिए, 6 8 जा 48 का 8 कैरी हो गया फिर से 4, 6 6 जा 36 और 4 हो जाएगा हमारे पास 40। ऐड कर लीजिए, 0 हो गया, 12 का 2 कैरी हो जाएगा 1, तो ये 4 आ गया और ये वाला 4 उतर गया। तो हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया है, ये 0.004 तो बचा ही हुआ है हमारे पास। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 4 है इसका भी अपन मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ। तो अब कितना आ जाएगा हमारा, 4 0 जा 0 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, 4 4 जा 16 का 6 कैरी हो गया 1, फिर 4 4 16 और 1 हो जाएगा हमारा 17। अब आप लोग डेसिमल काउंट करो, देखो यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पर 1 डिजिट है, टोटल 3 डिजिट हो गए, और यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो 3 और 2 टोटल 5 डिजिट हो गए। तो आप लोग क्या करोगे, टोटल 5 डिजिट के बाद इधर राइट से काउंट करते हुए डेसिमल लगाओगे। तो मेरा 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पर मेरा 5 डिजिट आ रहा है 1 के बगल में, तो यहीं पर हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल लगा देंगे। और डेसिमल की इधर कुछ नहीं है तो एक जीरो लिख दिया जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी अगर आप इन सभी का प्रोडक्ट निकालोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो 0.1768 आएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर लास्ट में जीरो रहता है ना तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो 7.50 है ना तो उसको अपन डायरेक्ट 7.5 लिखते हैं, उसी तरीके से कोई भी नंबर अगर लास्ट में जीरो है डेसिमल के बाद तो उसको नहीं लिखा जाता है। तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो इतना होगा। चलिए जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उसे भी सॉल्व किया जाए। नंबर 4 में बोला जा रहा है ईच बैग ऑफ सीमेंट वेट 48.5 kg, यानी एक जो सीमेंट का बैग है उसका वेट जो है 48.5 kg है प्रत्येक बैग का। तो हाउ मेनी सच बैग्स विल वेट 2231 kg। तो आप बताइए कि अगर अपने को टोटल 2231 kg चाहिए तो कितने अपने को बैग्स लेने पड़ेंगे। तो देखो अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अपने को डिवाइड करना पड़ेगा। इसका भी बेसिक समझो कि डिवाइड क्यों करना पड़ रहा है। हमसे क्या बोला गया था कि एक बैग का वेट इतना है, तो हम लोग मान लेते हैं कि एक बैग का वेट मान लो 5 kg है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि डिवाइड क्यों करना है, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल अगर अपने को 30 kg चाहिए तो कितने बैग्स वहां पर लाने पड़ेंगे, तो इसके लिए आप क्या करोगे, 5 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या तो 5 1 तो 5 ही होगा, हम लोग तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे कि जो एक बैग का वेट है ना, और जो अपने को टोटल जितना बैग चाहिए, जितना केजी बैग चाहिए, उन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे। तो 30 को अगर आप लोग डिवाइड दे दोगे 5 से तो आपका आ जाएगा 5 6 30, यानी कि आपका आंसर कितना आ गया, 6 आ गया ना। इज दैट आंसर, यानी कि अगर अपने को अब 6 बैग की जरूरत पड़ेगी, अगर अपने को 30 kg चाहिए ना तो आपको 6 बैग की जरूरत पड़ेगी। सेम टू सेम काम यहाँ पर भी हम लोग करेंगे। अपने को टोटल 1 बैग का दिया हुआ है तो यहाँ पर आप लिख लेना वेट ऑफ फर्स्ट 1 बैग या फिर ए बैग, फिर इक्वल करके बता देना कि एक बैग का वेट जो है 48.5 kg है। अब अपने को चाहिए क्या कि हाउ मेनी सच बैग्स विल वेट 2231 kg। तो हाउ मेनी को यहाँ पर से हटा देना, स्टेटमेंट लिखने के बाद आप लोग लिख देना कि बैग्स विल वेट 2231 kg और फिर इक्वल कर देना। स्टेटमेंट आपको पूरा क्वेश्चन में मिल जा रहा है, आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और फिर हम लोग क्या करेंगे, आपस में दोनों को डिवाइड करेंगे। यानी ये जो बड़ा नंबर हमारे पास है 2231, इसको आप लोग डिवाइड दे दो 48.5 से। अब यहाँ पर डेसिमल वाला नंबर आ गया। मैंने आपको शुरू में एक्सरसाइज में क्या सिखाया था कि डेसिमल्स को अपन डिवाइड नहीं देते हैं, हम लोग सिंपली डेसिमल को होल नंबर में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद डिवाइड देते हैं। तो इसको डेसिमल से होल नंबर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेसिमल को एक डिजिट आगे निकालना पड़ेगा, और हम जानते हैं कि डेसिमल को 1 डिजिट आगे निकालना है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर नीचे 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में मेरा ऊपर में कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 22310 और नीचे में हमारा 485 हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल हमने क्या किया, हटा दिया यहाँ से। अब देखो दोनों नंबर किससे कट हो रहे हैं, तो लास्ट में 5 है तो दोनों नंबर इसका मतलब 5 से कट हो रहे हैं। मैं 5 से कट कर देता हूँ क्योंकि यहाँ 5 है और यहाँ पे 0 है, तो ये तो हमारा 5 का डिविजिबिलिटी रूल होता है। तो ये हो जाएगा मेरा 5 9 जा 45, 48 में से 45 कट हुआ, बचा कितना 3, वो आगे जाके इसको 37 बना देगा। तो 5 से बन जाए हमारा 37 हो जाएगा। उसके बाद ऊपर में देखो 5 4 हो जाएगा हमारा 20, 22 में से 20 कट हुआ, बचा 2, वो आगे जाके इसको 23 बना देगा। तो फिर 5 4 जा 20 हो जाएगा, फिर 23 में से 20 कट हुआ, फिर 3 बचेगा, वो आगे जाके इसको 31 बनाएगा इस 1 को। तो हम लोग ले लेंगे 5 6 जा 30, फिर 31 में से 30 कट हो गया, बचा 1, वो आगे जाके इसको 10 बना देगा। तो 5 2 हो गया 10। तो अब हमारा कितना जा रहा है 4462 डिवाइड बाई में 96। ठीक है, अब ये सॉरी 97 है, कहाँ गया मेरा इरेजर, मिट जा भाई तू, पेन आ जाओ। ठीक है, तो 97 हमारे पास। अब जब आप इसको डिवाइड दोगे तो बहुत बड़ा नंबर 97, और अपने को ऐसा कोई टेबल भी नहीं पता फिलहाल कि जिसके टेबल में 97 आता हो, जैसे 2 3 4। तो अब क्या करोगे, आप इसको डायरेक्ट डिवाइड देने की कोशिश करोगे। डायरेक्ट कैसे देना, इस तरीके से
4462 है ना, इसको आप डायरेक्ट डिवाइड दे दो 97 से। बहुत ही सिंपल है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसको। थोड़ी देर के लिए आप लोग मान लो 100, 97 किसके करीब में, 100 करीब में है। और ये जो हमारे पास 446 यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि देखो अगर शुरू का 2 डिजिट लेंगे तो वो तो इससे छोटा हो जाएगा, तो अपन 3 डिजिट लेंगे, और 3 डिजिट में 446 है, तो आप इसको 400 मान लो। तो 100 के टेबल में 404 टाइम पे आता है ना, तो इसका भी टेबल अगर आप 4 टाइम पढ़ोगे तो इसी के आसपास आएगा आपका आंसर। तो अपन चेक कर लेते हैं कितने टाइम पे आएगा। तो बस मैं सबको हटा देता हूँ, यहाँ पर हम लोग रफली वर्क कर लेंगे। हट जाओ हट जाओ हट जाओ। तो देखो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 97 का 4 से मल्टीप्लाई करके, तो 4 7 हो जाएगा 28 का 8 कैरी हो गया 2, 9 4 36 और 2 हो जाएगा हमारे पास 38, यानी कि 388 आ गया। अब अगर मैं एक बार और ले लूंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा 446 से, इसलिए अपन 4 टाइम ले लेते हैं। 4 टाइम पे हमारा 388 आया है। सब्ट्रैक्ट कर लो, 16 में से 8 माइनस होगा तो 8, यहाँ 13 में से 8 माइनस हो जाएगा हमारा, तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और यहाँ 3 में से 3 माइनस होगा तो 0। अब ये 2 उतर जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारे पास कितना है 97 है, यहाँ पर 587 है, 82 है, तो इसको आप लोग लगभग 600 मान लो, क्योंकि 600 के करीब है। और ये हमारा जो 87 है, इसको सॉरी 97 यार, बार बार 87 नहीं पता क्यों बोल रहा हूँ मैं, इसको आप लोग 100 मान लो। तो 100 टेबल में 6 टाइम पे लगभग ये आता होगा। तो यहाँ पर हम लोग 97 का मल्टीप्लाई करके देखेंगे 6 से, और 6 से मल्टीप्लाई करने का एक और वजह है, क्योंकि देखो यहाँ पर लास्ट में 2 है ना, और यहाँ पर लास्ट में 7 है, तो हम लोग जानते हैं ना 7 6 हमारा कितना होता है 42 होता है, तो लास्ट में 2 आता है ना उस कंडीशन में, तो हो सकता है कि यहाँ पर भी आ जाए। तो 6 7 देखो 42 का 2 हो जाएगा, कैरी हो गया 4, 6 9 हो जाएगा हमारा 36, और हमारे पास कितना बचा था यार, मैं क्या कर रहा था वैसे, यहाँ पर कुछ कर रहा था, एक सेकंड। 6 7 जब मेरा 42 का 2 हो गया, कैरी हो गया 4, और 6 9 जा हमारा कितना होता है 54, और 4 हो जाएगा हमारा 58। हाँ वो मैं लगता है कुछ गलत टेबल पढ़ दिया था कहीं पर, तो इतना आ गया हमारा। तो ये हो जाएगा मेरा 6 टाइम पे 582, यानी पूरा पूरा कैंसिल हो गया। तो हमने जब दोनों को डिवाइड दिए तो हमारा कितना आ गया आंसर, 46 आंसर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अपने को टोटल 46 बैग्स लगेंगे, किसके, तो वो सीमेंट वाले बैग ना, स्कूल वाले बैग नहीं। 46 अगर आप सीमेंट वाले बैग लोगे तो आपको टोटल जो वेट पड़ेगा वो 2231 केजी पड़ेगा, क्योंकि 1 का जो था ना बैग का वेट वो इतना था। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। नंबर 5 में आपको सिंपल डिवाइड करने के लिए दिया गया है, डेसिमल्स वाले नंबर को डिवाइड करना है। अपन एक एक करके डिवाइड देंगे। जैसे जो हमारा पहला है वहां पर हमें दिया गया है 0.196 को डिवाइड दीजिए कितने से, 1.4 से। तो इसको अपन डायरेक्ट डिवाइड देते हैं, 1.4 लिख लो आप, या फिर चाहो तो अच्छा एक बार ऐसे कर लो, 1.4 नीचे में लिखो और ऊपर में 0.196 दे दो, इस तरीके से लिख लो। मैंने आपको निंजा टेक्निक क्या सिखाया है कि आप क्या कर लो, नंबर जो है ना हमारे पास इनको होल नंबर में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डेसिमल में सॉल्व करना ज्यादा मुश्किल रहता है। तो हम लोग अगर होल नंबर में इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये फिर हमारा कितना बन जाएगा, ऊपर में हमारा डेसिमल देखो बाहर निकालना है अगर अपने को, तो अपने को 3 जीरो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि डेसिमल के बाद हमारे पास 3 डिजिट है, यानी कि अपने को यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर अपन ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नीचे भी 1000 से करना पड़ेगा, ये रूल है हमारा। तो ये हम लोग ऊपर जब किए तो ये तो हमारा 196 आ गया, लेकिन नीचे में अगर आप ध्यान दोगे तो वो ज्यादा बन जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 1 4 के बाद यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो जीरो की वजह से, एक जीरो की वजह से वो बाहर निकल जाएगा, 14 बन जाएगा पहले वाले जीरो की वजह से। उसके बाद ही तो 2 जीरो बच रहे हैं ना, तो वो 2 जीरो आप यहाँ पर उतारोगे। इस तरीके से आप इसको लिख लिए। अब इसको आप लोग डिवाइड दो। जैसे देखो कैसे डिवाइड देना है, 196 है, इसको अपने को डिवाइड देना है 1400 से। तो सबसे पहले तो हमारा जो नंबर है यही छोटा पड़ जा रहा है, एक सेकंड इधर नहीं लिखता हूँ, इधर हम लोग नंबर बढ़ाएंगे थोड़ा सा, हम लोग इसको ऊपर ले लेते हैं। देखो यहाँ पर इस तरीके से, तो हमारे पास देखो सबसे पहले तो यहाँ पर 4 डिजिट है, अपने को डिवाइड 3 डिजिट को देना है, तो काम तो बनेगा नहीं। हम पहले क्या करेंगे, एक डेसिमल लगाएंगे और यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे। सबसे पहला काम तो हमारा यही करना पड़ेगा यहाँ पर। तो अब ये हमारे दोनों में 4 डिजिट आ गया। तो हम जानते हैं कि 1 टाइम अगर अपन टेबल पढ़ेंगे तो 1400 आ जाएगा, तो यहाँ पर मैं 1400 ले लेता हूँ। बचेगा मेरे पास कितना, 0 6 और 9 में से 4 माइनस हुआ तो 2 बच गया, सॉरी यार 5 बच गया। तो यहाँ हमारे पास अब 560 हो गया। अब हमने चूंकि डेसिमल लगा रखा है पहले से ही, तो हम लोग एक और जीरो आपस में बढ़ा सकते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि 14 4 जा कितना होता है, तो 5600 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं 14 4 जा 56 होता है, तो 1400 है, तो बस 2 जीरो और बढ़ा दो। तो ये हमारा पूरा आंसर कंप्लीट होगा। और जब आप इसको डिवाइड दिए तो आपका आंसर कितना आ गया, 0.14 आ गया। ये आपका फाइनल आंसर होगा पहले वाले क्वेश्चन का। चलिए जो इसका सेकंड पार्ट है उसे सॉल्व करते हैं। तो देखो ये मेरा सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, जहां पर हमें 39.168 को डिवाइड देना है कितने से, तो 1.2 से डिवाइड देना है। ठीक है, ये वहां पे मैंने गलती से 12 लिख दिया है। तो सबसे पहले आप इसको भी चाहो तो वैसे ही कर सकते हो, डेसिमल वाले को हटा सकते हो। इसको मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है, सिंपल। सबसे पहले तो आप लोग क्या करो कि ऊपर भले डेसिमल रहे उससे दिक्कत नहीं है, आपको नीचे मेन डेसिमल हटाना रहता है। अगर आपने नीचे हटा दिया तो आपको इजिली सॉल्व हो जाएगा। कैसे, देखो हमारे पास नीचे में 1 डिजिट है डेसिमल के बाद ना, तो यहाँ पर आप लोग क्या करो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो इसका। और अगर अपन नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ऊपर मेरा 3 9
और 168 जो था, डेसिमल जो हमारा यहाँ पर है 1 डिजिट आगे खिसक जाएगा और 1 के बाद लग जाएगा, यहाँ पर डेसिमल हमारा आ जाएगा। ठीक, नीचे में मेरा ये पूरा का पूरा 12 बन जाएगा। अब आप इसको आसानी से डिवाइड दे सकते हो, देखो इस तरीके से 39168 है, यहाँ पर डेसिमल लगा लीजिए, इधर हम लोग कर लेते हैं 12। ठीक है, तो हमारा 12 के टेबल में 3 टाइम पे आता है हमारा 36, तो यहाँ पर 12 3 जा 36 ले लो, बच जाएगा हमारा 3 और ये 1 उतर जाएगा। फिर 12 2 हम लोग जानते हैं 24 होता है, तो 24 कर लो, यहाँ पर से बच जाएगा हमारे पास 7 और ये 6 उतर जाएगा। अब चूंकि हमने डेसिमल वाला नंबर उतारा है, देखो डेसिमल के बाद हमारा 6 है, वही हमने उतारा है, तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे, डेसिमल लगा लोगे। फिर 7 12 6 हमारा कितना होता है, 72 होता है, तो 72 कर लो, बच जाएगा यहाँ पर से 4 और ये 8 उतर जाएगा, तो 12 4 जो होता है हमारा 48, तो यहाँ पर से हमारा पूरा पूरा कैंसिल हो गया। तो आप ये ध्यान रखिएगा हमेशा कि देखो पिछला वाला भी जो मैंने आपको मेथड बताया था ना, ये वाला जहां पर आपको मैंने क्या किया था, न्यूमरेटर को भी पूरा होल नंबर में कन्वर्ट किया था, तो आप ऐसे भी सॉल्व करोगे तो भी आपका आंसर इतना ही आएगा। और अगर आप इसको डायरेक्ट पूरा ऊपर में सॉल्व नहीं करोगे, मान लो इसको केवल 14 बनाओगे, तो भी आपका आंसर उतना ही आएगा। तो मैंने यहाँ पर से ध्यान नहीं दिया था, आप अगर ये मेथड यूज करते हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, बाकी आप ये भी मेथड मैंने बता दिया तो चलो कोई बात नहीं, आपका काम ही आएगा आगे चल करके। लेकिन ये मेथड जहां पर आपको डिनोमिनेटर को केवल होल नंबर में कन्वर्ट करना है, ये ज्यादा ईजी है। तो जब हमने डिवाइड देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 32.64। ये हमारा सेकंड पार्ट भी सॉल्व। चलिए थर्ड दिया हुआ है 0.228, जिसको डिवाइड देना है 0.38 से। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, और नीचे अगर 100 कर रहे हो तो ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ऊपर मेरा डेसिमल जब 2 डिजिट के बाहर आ जाएगा तो 22 के बाद लग जाएगा, क्योंकि इधर था तो यहाँ पर लगेगा हमारा डेसिमल, और ये 8 जो है हमारा वो उतर जाएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे में हमारे पास हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा 38 हो गया पूरा का पूरा। अब आप लोग इसको डिवाइड दे दो, तो 228 को जब हम लोग डिवाइड देंगे 38 से, तो सबसे पहले तो यहाँ पर ध्यान दो कि हमारा जो है ये 22 है, शुरू का दो डिजिट है 22 है, और यहाँ पर 38 है जो कि 22 से बड़ा होता है। हमको टोटल 3 डिजिट लेना पड़ेगा, और जब हम लोग तीसरा डिजिट ले रहे हैं ना, तो अपने को डेसिमल वाला नंबर भी लेना पड़ रहा है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, डेसिमल ही लगाओगे, और उसके बाद आप तीनों डिजिट का यूज कर सकते हो। तो देखो 8 है हमारा लास्ट में, और यहाँ पर भी लास्ट में 8 है, तो 8 के टेबल में लास्ट में कितने टाइम टेबल पढ़ते हैं तो 8 आता है। तो हम लोग जब 8 सिक्सा करते हैं ना, तो 8 सिक्सा 48 होता है, जिसमें लास्ट में 8 आता है। इसका मतलब अपने को भी 38 का टेबल लगभग 6 टाइम पढ़ना होगा, है ना। ये कंफर्म नहीं रहता है, बस हम लोग दिमाग लगाते हैं, हम लोग यहाँ पर अनुमान लगा करके सॉल्व करते हैं। हो सकता है कई बार आपका आंसर आ जाए और कई बार नहीं भी है, लेकिन आप इसी टाइप से सॉल्व करोगे कि लास्ट वाले डिजिट को देख करके। देखो 6 8 मेरा 48 का 8 हो गया, कैरी हो गया 4, 6 3 18 और 4 हो जाएगा 22। तो इस बार तो आ गया, यानी कि हमारे यहाँ पर 6 लिखो और 38 का टेबल में हमारा 6 टाइम पे आ जाएगा पूरा का पूरा, और ये हमारा पूरा कैंसिल हो गया। और चूंकि हमने यहाँ पर डेसिमल लगाया है तो डेसिमल के पीछे आप लोग एक जीरो जरूर लिख लेना, तो यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से डिवाइड देना था। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें बोला जा रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल्स इज 1.824। ठीक है, हमारा जो प्रोडक्ट है दो डेसिमल नंबर्स का वो इतना है। इफ वन ऑफ देम इज 0.64 फाइंड द अदर। अगर उनमें से एक हमको दे दिया गया है तो दूसरा कितना होगा ये बताना। देखो दो नंबर का प्रोडक्ट दे दिया गया, उनमें से एक दे दिया गया, तो अब दूसरा निकालने के लिए सिंपल आप क्या करो, दोनों को आपस में डिवाइड करो। क्यों कर रहे हो डिवाइड वो भी समझ लो। जैसे मान लो अपने को बोला जाए कि हमारा दो नंबर का हमारे पास एक प्रोडक्ट दिया रहता है 10, और बोला रहता है कि उनमें से जो एक है वो 2 है। बताइए दूसरा नंबर कितना होगा, यानी 2 में हम लोग कितने का मल्टीप्लाई करें कि हमारा 10 आ जाए, वही पूछ रहा है। बता दिया गया है प्रोडक्ट, ये हमारा प्रोडक्ट है और एक नंबर है, तो दूसरा नंबर कितना होगा 5 होगा, क्योंकि हम जानते हैं 2 5 चाहिए हमारा 10 आएगा। तो इस 5 को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो प्रोडक्ट है उसको हम लोग डिवाइड देंगे पहले वाले नंबर 2 से, तो हमारा आंसर 5 आ जाएगा, है ना। तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर जो आंसर निकलने वाला है इन दोनों को, मैं अगर दूसरा नंबर निकालना है तो इन दोनों को आपस में डिवाइड देना पड़ेगा। तो वैसे आप लिख लेना प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू इतना, फिर वन ऑफ देम इक्वल टू इतना, सो अदर नंबर। इस टाइप से आप स्टेटमेंट सिंपल यहाँ पर बना करके लिख लेना। मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ डिवाइड करना। 1.824 को आप लोग डिवाइड दोगे डायरेक्ट यहाँ पर 0.64 से। 64 को मतलब 64 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि डेसिमल बाद 2 डिजिट है, तो ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर मेरा हो जाएगा 1824, और यहाँ पर देखो डेसिमल 2 डिजिट आगे आ जाएगा, 2 के पास पहुंच जाएगा, तो यहाँ पर आप लोग डेसिमल लगा दो। नीचे में तो हमारे पूरा पूरा 64 बन जाएगा। अब आप लोग इसको डायरेक्ट कट कर दो। देखो मैं डिवाइड तो आप लोगों को सिखा ही चुका हूँ, डिवाइड कैसे करना है, अब मैं आपको कट करना सिखाता हूँ। दोनों चीज सीखना जरूरी है, डिवाइड से ज्यादा बेटर है कट करना, क्योंकि इसमें आपको काम आसान हो जाता है और जल्दी होता है सॉल्व, एग्जाम में टाइम बचेगा। तो देखो दोनों मेरा ऊपर नीचे 8 से कट हो रहा है, 8 8 जा 64 होता है, ऊपर 8 2 जा हो जाएगा 16, 18 में से 16 कट हुआ बचा 2, आगे जाकर इसको 22 बना देगा, तो फिर से 8 2 जा हमारा 16 हो जाएगा, 22 में से 16 कट हुआ, बचा हमारे पास कितना 6 बचेगा, वो 6 आगे जाकर इसको 64 बना देगा, तो 8 8 जा मेरा 64 हो जाएगा। अब यहाँ पर चूंकि डेसिमल था तो आप लोग क्या करो एक डेसिमल लगा दो। अब देखो मेरा 22.8 आया है, और पिछले वाले में भी लगभग इतना ही आया था, लगभग मेरे को याद आ रहा है। देखो यहाँ पर 22.8 था, लेकिन हम लोग को यहाँ पर 38 से डिवाइड देना था। छोड़ो हम लोग यहाँ पर इसको डिवाइड देके देख लेते हैं, डायरेक्ट इसको डिवाइड देते हैं। 8 1 जा मेरा 8 हो जाएगा,
8 के टेबल में 2 टाइम पे आ जाएगा 16, 22 में से 16 कट हुआ, बचा हमारे पास कितना 6 बचा, तो वो 6 आगे आ जाकर मेरे को इसको 68 बना दिया, यानी कि 8 से अब ये पूरा पूरा कट नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो 8 से कट नहीं करते हैं। हमारे पास देखो क्या क्या बचा हुआ था, 22.8 बचा हुआ था ऊपर में, और नीचे में हमारे पास 8 है, लास्ट में हमारा 28 है, ये 8 है, यानी कि 4 से तो कट हो ही जा रहा है डेफिनेटली, तो हम लोग 4 से कट करते हैं, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 4 5 जा 20, 22 में से 20 कट हुआ, बचा 2, वो आगे जाकर इसको 28 बना देगा, फिर हम लोग जानते हैं 4 7 जा होता है मेरा 28, तो 5.7 डिवाइड बाई में 2 आ गया। और आप लोग चाहो तो इसको ऐसे डिवाइड करके जल्दी से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर हमारा 2 2 जा हो जाएगा 4, बच जाएगा 1, और ये 7 उतार देंगे, हम लोग डेसिमल नंबर को उतारें तो डेसिमल लगा लेंगे, तो 2 8 जा मेरा 16 हो जाएगा, बच जाएगा 1, तो हम लोग फिर यहाँ जीरो बढ़ा लेंगे क्योंकि डेसिमल हमने पहले ही लगा चुका है, और 2 5 जो हमारा 10 हो जाएगा, तो जो फाइनल आंसर आ जा रहा है वो जा रहा है 2.85, यानी कि हमारा जो दूसरा वाला नंबर, देखो दो नंबर का प्रोडक्ट है इतना, उनमें से एक नंबर अपने को दे दिया गया था इतना, तो जो सेकंड वाला नंबर होगा वो हमारा 2.85 होगा। तो आप जैसे सॉल्व करना चाहो, मैंने हमेशा आपसे कहा कि मैथ को सॉल्व करने के कई सारे मेथड है, आपको जो भी मेथड इजी लगे आप उस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए, तो देखो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें हमसे बोला जा रहा है कि हाउ मेनी पीसेस, एक सेकंड माइक कहाँ चला गया, माइक सेट कर लो। हाँ, हाउ मेनी पीसेस ऑफ प्लाईवुड ईच ऑफ 0.45 सेंटीमीटर थिक आर रिक्वायर्ड टू मेक अ पाइल 2.43 मीटर हाई, यानी कि प्लाईवुड है, प्लाईवुड समझते हो ना, जो लकड़ी की बनी हुई पतली पतली प्लेट टाइप से होती हैं, जिसको जब कभी भी ना ढलाई वगैरह करते हैं ना घर को तब लगाते हैं, उसके अलावा आप उससे बहुत सारे फर्नीचर वगैरह भी देखो बनाते हुए, इतनी पतली पतली लकड़ी की इस तरह की रहती है, देखो जैसे स्केल रहता है ना आपके पास वैसा वैसा रहता है, तो इस टाइप से प्लाईवुड्स हैं। और उसका जो हमारे पास थिकनेस है, जो मोटाई है इस प्लाईवुड की वो कितनी है, तो वो हमारे पास 45 सेंटीमीटर है, 0.45 एक्चुअल में वो 45। तो अब अपने को बोला जा रहा है कि अगर ये साइज का हमारे पास प्लाईवुड है और अपने को पाइल बनाना है, पाइल का मतलब क्या होता है, प्लाईवुड का जो हमारे जैसे एक के ऊपर दूसरा प्लाईवुड है ना, फिर उसके ऊपर प्लाईवुड, उसके ऊपर दूसरा प्लाईवुड, इस टाइप से रख के हम लोग जो ग्रुप बनाते हैं ना, लाइन से एक एक के ऊपर रखते हुए, जैसे पैसा के ऊपर पैसा रखा जाता है और भी बहुत सारी चीजें रहती है, बुक के ऊपर बुक रख के पाइल रखते हैं, तो जैसे प्लाईवुड का अपने को पाइल बनाना है, गट्ठा बनाना है, तो इसके ऊपर एक और प्लाईवुड रखेंगे, फिर प्लाईवुड रखेंगे, तो अपने को बोला जा रहा है कि कितने प्लाईवुड रखें ताकि जो इसकी टोटल जो हाइट हो वो हमारी 2.43 मीटर हो जाए। ठीक, तो हमको देखो टोटल हाइट दे दिया गया है और एक का बता दिया गया है, आपसे पूछा जा रहा है कि कितने पीस लगेंगे, तो हम फिर क्या करेंगे, इससे इसको आपस में डिवाइड दे देंगे, क्योंकि मैं आपको फिर से समझा देता हूँ छोटे नंबर से एग्जांपल लेकर के, कि मान लो टोटल अपने को बोलता है कि टोटल अपने को 10 मीटर बनाना है, और एक प्लाईवुड की जो अपने को थिकनेस दी रहती है वो 2 मीटर रहती है, तो हम लोग क्या करते हैं 10 से 2 को डिवाइड दे देते, तो अपने पास 5 आ जाता, यानी टोटल अपने को 5 प्लाईवुड का जरूरत पड़ता। सेम उसी तरीके से यहाँ पर इन दोनों को डिवाइड देना है, बस आपको ध्यान किस चीज का रखना है, तो डेसिमल्स वाले नंबर का ध्यान रखना है। और दूसरी चीज यहाँ पर एक और है कि आपको एक जो हमको दिया हुआ यूनिट वो सेंटीमीटर दिया हुआ है, और जो दूसरा वाला यूनिट है वो अपने को मीटर में दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर और मीटर में अगर आप कंफ्यूज मत हो जाना ना, दोनों को ध्यान रखना कि एक यूनिट में कन्वर्ट करना है आपको, जैसे ज्यादा आसान यही रहता है, मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, बड़े वाले यूनिट को छोटे यूनिट में जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं तब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि जो हमारा पाइल का लेंथ है, ठीक है, पाइल की जो हाइट है, पाइल की जो हाइट है वो कितनी है भैया, तो वो है 2.43 मीटर। आप क्या करो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो क्योंकि ये सेंटीमीटर में है, तो ये मेरा 2.43, और हम जानते हैं कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 होते हैं, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मेरा टोटल 243 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, इस हाइट को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब हमको दोनों को आपस में डिवाइड देना है, तो यहाँ पर आप लिखोगे कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ प्लाईवुड, ठीक है, कि हम लोग को प्लाईवुड कितने पीस चाहिए वो जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली डिवाइड करेंगे, तो किसको डिवाइड देंगे, 243 को डिवाइड देंगे अपन इससे 0.45 से। अब नीचे हमारा डेसिमल वाला नंबर है तो हमने क्या सीखा है, इसको जल्दी से होल नंबर पे कन्वर्ट करना, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो हम लोग इसका 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये मेरा 24300 हो जाएगा ऊपर में, और नीचे में मेरे पास 45 हो जाएगा। अब इसको आप लोग डायरेक्ट कट कर लो, किससे कट हो रहा है मेरा, ये तो मेरा 5 से कट हो रहा है, 5 ही से कट कर लेता हूँ, 5 9 जा 45, ऊपर 5 4 जा 20, 4 बच जाएगा, वो आगे जाकर इसको 43 बना देगा, तो 5 8 जा हमारा 40 हो जाएगा, फिर 3 बच जाएगा, वो आगे जाकर इसको 30 बना देगा, तो 5 6 जा 30, और ये 0 का 0 उतर जाएगा हमारा। ठीक है, अब ये 9 आ गया ना, इसको मैं चेक करता हूँ कि 9 से कट हो रहा है कि नहीं हो रहा, फिर हम लोग 9 से ही डायरेक्ट कट कर देंगे, जैसे मेरा 6 और 8 8 और 4 हो जाता है मेरा 12, 12 और 6 होता है 18, तो 18 9 के टेबल में आता है, तो ये मेरा 9 से कट हो जाएगा, देखो 9 1 जा 9, ऊपर में हम लोग ले लेते हैं कि 5, ठीक है, 9 5 जा हमारा 45 हो जाएगा, और उसके बाद हमारे पास यहाँ से बच जाएगा कितना 3, तो आगे जाकर इसको 36 बना दिया, तो 9 4 जो हो जाएगा हमारा 36, और ये 0 उतर जाएगा। इसका मतलब कि अपने को टोटल वहां पर जो प्लाईवुड की जरूरत पड़ेगी वो 540 प्लाईवुड्स की जरूरत पड़ेगी। अगर अपना 540 प्लाईवुड को एक के ऊपर एक रखते जाएंगे तो हमारा जो हाइट बनेगा टोटल ना उस पाइल का वो 2.43 मीटर बनेगा।
तो यहाँ पर आप लास्ट में लिख भी सकते हो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ प्लाईवुड इज 550। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी होता है कंप्लीट। चलिए जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 उसे भी सॉल्व करते हैं जल्दी से। तो देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें बोला जा रहा ईच साइड ऑफ ए पॉलीगॉन इज 3.8 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड इट्स पेरीमीटर इज 22.8 सेंटीमीटर। हाउ मेनी साइड डज द पॉलीगॉन हैव। यानी कि पॉलीगॉन, सबसे पहले तो आपको पॉलीगॉन के बारे में पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। तो हमारा कोई भी ऐसा शेप जो सीधी सीधी लाइन से मिल करके बना हो और कम से कम उसमें कितने साइड्स हो, 3 साइड हो। जैसे कि हमारा एक ट्रायंगल होता है ना, ट्रायंगल एक पॉलीगॉन है। उसी तरीके से हमने रेक्टेंगल देखा है, रेक्टेंगल भी एक पॉलीगॉन है, स्क्वायर भी एक पॉलीगॉन है। फिर हमारा पेंटागन होता है जिसमें टोटल 5 साइड होते हैं, इस तरीके से जो बनता है स्टार टाइप से, षटकोण जिसको बोलते हैं हम लोग। फिर हमारा हेक्सागन होता है जिसमें टोटल 6 साइड होते हैं, इस तरीके से वो कुछ शेप बनता है। तो ये सब जो शेप होते हैं ना, इनको ही पॉलीगॉन कहा जाता है। अब हमारे पास एक पॉलीगॉन है, कौन सा है वो नहीं बताया जा रहा कि कितने साइड है, बस ये बता दिया गया कि उसके जो साइड्स है ना उनका साइज सेम है। ईच साइड जो है उसके वो 3.8 सेंटीमीटर के हैं, यानी कि अगर ये वाला 3.8 है तो इधर भी 3.8 होगा और ये भी 3.8 होगा। और टोटल जो उसका पेरीमीटर है वो कितना है, तो 22.8 सेंटीमीटर है। तो बताइए कि उसमें कितने साइड्स होंगे। इसको भी आप बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझो। सबसे पहले तो बताओ पेरीमीटर क्या होता है। तो पेरीमीटर में बोलते हैं चारों साइड, मान लो कि अगर टोटल 4 साइड है तो चारों साइड के सम को पेरीमीटर बोला जाता है। या फिर अगर 3 साइड है तो तीनों साइड का जो हमारा सम निकलेगा वो पेरीमीटर कहलाएगा। जैसे मान लो अगर एक साइड मेरा 2 है, दूसरा भी 2 और तीसरा भी 2 है, तो 2 2 2 जब हम लोग सबको ऐड करेंगे तो आएगा 6, यानी 6 ही इसका क्या है, पेरीमीटर है। अब अगर मेरे को यहाँ से बोला जाए, आपको देखो एक चीज दे दिया गया है कि साइड आपके पास 2 है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर, और टोटल जो पेरीमीटर है वो 6 सेंटीमीटर है। तो बताइए कि इसके टोटल कितने साइड्स होंगे। तो इस कंडीशन में आप लोग क्या करोगे, डायरेक्ट इस 6 को डिवाइड दे दोगे 2 से, तो निकल के आ जाएगा 3, यानी टोटल आपके पास 3 साइड है। उसी तरीके से अगर हमारे पास 4 साइड वाला रहता तो 2 2 2 करके अगर हमारे पास टोटल 8 रहता तो हम लोग फिर क्या करते, 8 को 4 से डिवाइड देते, तुम्हारा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 आ जाता। तो इस कंडीशन में हमारे पास भी कितना निकल जा रहा है, सॉरी यहाँ पर भी अपन 2 से डिवाइड देंगे क्योंकि अपने को साइड नहीं दिया गया ना, अपने को तो साइड की लेंथ दी गई है। तो 2 से हम लोग डिवाइड देंगे तो 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8 हो जाएगा, यानी टोटल यहाँ पर 4 साइड है। तो यहाँ पर भी आप लोग वही करो कि जो हमारे पास लेंथ है साइड का, ठीक है, और जो टोटल पेरीमीटर है, इन दोनों को आपस में डिवाइड दे दो तो आपको पता चल जाएगा कि कितने साइड्स हैं। तो यहाँ पर आप लिखोगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ साइड, या फिर जो भी लिखोगे, रिक्वायर्ड नंबर वैसे मत लिखना, यहाँ पर आप लिखना साइड्स इन द पॉलीगॉन, इस टाइप से लिखना, और इक्वल करके डायरेक्ट यहाँ पर आप डिवाइड दे देना। 22.8 को डिवाइड दोगे आप 3.8 से, दोनों सेंटीमीटर में, तो इस बार कुछ भी कन्वर्ट नहीं करना है, सिंपली आप इसका 10 से मल्टीप्लाई करो नीचे, ताकि ये मेरा 38 बन जाए। तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो ऊपर मेरा 2 2 8 आ जाएगा और नीचे में 38 आ जाएगा। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 में ही शायद इस टाइप से डिवाइड दिया था, 38 को जब हमने डिवाइड दिया तो कितना आया था, 6 आया था। इसका मतलब कि टोटल जो उस वाले पहले में साइड होंगे ना, वो टोटल 6 साइड होंगे। क्योंकि अगर आप टोटल देखना 3.8 जब आप 6 टाइम ऐड करोगे ना, तब जाकर के आपका 22.8 आएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हो, 3.8 का मल्टीप्लाई कर दो 6 से, तो भी देखना आपका आंसर 22.8 ही आएगा। 6 8 जो होता है हमारा 6 8 कितना होता है हमारा 48 का 8 कैरी हो जाएगा 4, 6 3 18 और 4 आ जाएगा 22। तो देखा आपका आ गया आंसर ना, इतना ही। तो कहने का मतलब है कि आपको जब इस टाइप से क्वेश्चन है तो आप सिंपली क्या करो, पेरीमीटर को डिवाइड दो साइड से। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन उनको मैं आपको इसी तरीके सिंपल मेथड में समझा दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाँ अंकल, हेलो, हेलो, हाँ अंकल। नहीं नहीं, सो नहीं रहा था वो, कुछ काम करते ही ना।